कल आर्गुमेंट्स ऑन चार्ज के लिए मैटर लिस्टेड था। कल हमने आर्गुमेंट ऑन चार्ज कंप्लीट भी कर दिया कल ही। मेन हमारी दलील ये थी कि इस केस में अगर टाइमलाइन के थ्रू देखा जाए तो शर्जील का रोल क्या बनता है, एंड एज पर प्रोसिक्यूशन की जो कहानी है, प्रोसिक्यूशन की जो एलिगेशंस हैं, उसके हिसाब से भी जो स्पीचेज उसने दिए हैं, उसके अलावा इस केस में उसको कनेक्ट करने के लिए, दिल्ली दंगे से उसको कनेक्ट करने के लिए या इस कॉन्स्पिरेसी का उसको पार्ट बनाने के लिए कोई भी एविडेंस है नहीं प्रोसिक्यूशन के पास। और हमने वो सारी चीजें पॉइंट बाय पॉइंट ये भी बताई कि जो जो एलिगेशन लगाए गए हैं कि हमारे पास इसके केस में एविडेंस है कि इसने पैम्फलेट बांटे, इसने स्पीचेस दिए, इसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए मोबिलाइजेशन के लिए, उन सारी चीजों के लिए ऑलरेडी एक एफआईआर चल रहा है, एफआईआर 22 ऑफ 2020, जिसमें इसको बेल हो रखी है। तो अगर किसी केस में ऑलरेडी बेल हो रखी है जिसमें वो सारी चीजें सब्जेक्ट मैटर है इन्वेस्टिगेशन की, प्रोसिक्यूशन की, तो फिर एफआईआर 59 में ऐसा नया क्या है जो कि इसको कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बनाता है। सर, इसके अलावा आपका ये भी एक प्लान है ट्रंप का आने का, कब वो आ रहे हैं, वो सारी चीजें 14 फरवरी को सामने आई थी और उस टाइम शर्जील इमाम जेल में थे। तो क्या ये आर्गुमेंट है? तो आर्गुमेंट ये था कि प्रोसिक्यूशन चार्जशीट के अकॉर्डिंग ही इसमें ये कहा गया है कि 11 फरवरी 2020 को ट्रंप के आने का अनाउंसमेंट हुआ था और उससे पहले से शर्जील इमाम एडमिटेडली जेल में था दूसरे प्रोसिक्यूशन में। दूसरी बात यह है कि जब वो प्रोसिक्यूशन चार्जशीट में ही ये लिखा गया है कि जब ट्रंप का आना अनाउंस हुआ 11 फरवरी 2020 को, उसके बाद से प्रोटेस्ट का मोड, इंटेंसिटी और डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज कर दिया गया। तो अब अगर ये कहा जाता है कि ये कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था, तो ये तो 28 जनवरी 2020 से जेल में था। तो 11 फरवरी को जो चेंजेस लाए गए प्रोटेस्ट में, जो तथाकथित कहानी है प्रोसिक्यूशन की, उसके हिसाब से भी ये तो उस जो चेंज्ड कॉन्स्पिरेसी था उसका तो ये पार्ट हो ही नहीं सकता है। तो इसके अलावा सर, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भी इनका केस और दूसरे आरोपी का केस जो है वो अलग डिफरेंट फुटिंग पर है दूसरे एक्यूज के मुकाबले, तो क्या सर उस फाइंडिंग से आने वाले समय में शर्जील इमाम को कानूनी रूप से दिक्कत पेश आएगी? वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम लोग उस फाइंडिंग को देखते हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि जो 1 साल का टाइम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि या तो ट्रायल कंक्लूड कर लें या तो जो प्रोटेक्टेड विटनेस है उनका बयान करा लें। अगर वो नहीं हो पाता है तो फिर से आने के लिए निर्देश दिया गया है। तो ये फाइंडिंग, ये एक अच्छी चीज है इस जजमेंट में, क्योंकि 1 साल में आप भी जानते हैं कि इस केस में ट्रायल तो बिल्कुल कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। एंड रही बात प्रोटेक्टेड विटनेसेस की, तो प्रोटेक्टेड विटनेसेस जल्द से जल्द हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले चार्ज फ्रेम हो जाए एंड उसके बाद जल्द से जल्द जो भी विटनेसेस हैं उनका एग्जामिनेशन हो जाए। उसमें हमारे एंड से कोई डिले नहीं होने वाली है, पहले भी कभी नहीं हुई है। और कल इसी वजह से हमने एक ही दिन में आर्गुमेंट ऑन चार्ज कंक्लूड भी कर दिया है।